Welcome to Rizvi's e-learning channel. Hello guys, first of all, good afternoon to all of you. Guys, we are discussing about the carbon arc welding. प्रीवियस लेक्चर में हमने बताया था सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में क्या इसका क्या प्रोसीजर होता है, कैसे काम करता है। तो गाइस यार नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कार्बन आर्क वेल्डिंग। कार्बन आर्क वेल्डिंग एक्चुअली कैसे काम करता है, इस पर कौन से टाइप्स इसके होते हैं, कैसे इसका बेसिक इसका वर्किंग क्या होती है, इसमें कौन कौन से इक्विपमेंट्स होते हैं, तो और इसके एप्लीकेशंस क्या होते हैं, तो इसके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कार्बन आर्क वेल्डिंग का। तो गाइस कार्बन आर्क वेल्डिंग में इसमें जो वर्कपीस होता है, इस प्रोसेस में जो वेल्डिंग मशीन होती है, जो वर्कपीस हमारा ज्वाइंट होता है, वो हम बात कर सकते हैं कि हमारा एनोड से ज्वाइंट होता है। जैसे कि यहाँ पे हमने एक डायग्राम बेसिकली बनाया हुआ है कि हमारा जो वर्कपीस है ये हमारा एनोड से कनेक्टेड होता है। मीन्स की जो एनोड टर्मिनल जो पोल है वो उससे एनोड टर्मिनल से कनेक्ट होता है। यहाँ पे देख सकते हैं कि एनोड हमारा जो होता है वो ऑलरेडी पॉजिटिव होता है। दूसरी चीज़ हमने बताया यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड वाला जो इलेक्ट्रोड जहाँ पे हमारा कनेक्ट होता है वो हमारा कैथोड होता है, मीन्स की निगेटिव टर्मिनल होता है। यहाँ पे हमने बताया कि गैस हमारा जो इस वेल्डिंग में हमारा जो वर्कपीस होता है उसको हम क्या करते हैं, एनोड से कनेक्ट कर देते हैं। दूसरा हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है उसको हम कैथोड से कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद इसमें हम बात करते हैं, इसमें डीसी और एसी दोनों पावर दोनों प्रकार के ट्रांसफार्मर का यूज कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे हमें यूज करना है डीसी ट्रांसफार्मर का यूज करना है। क्योंकि वो स्टेट पोलैरिटी का होता है। और इस वजह से क्या होता है, स्टेट डीसी ट्रांसफार्मर का यूज करने का मकसद हमारे यहाँ पे ये होता है कि हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड का जो यहाँ पे इलेक्ट्रोड हमारे जो यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोड टर्म है वो क्या होते हैं, कम हो जाते हैं। मीन्स की क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोड जो हमारे यहाँ पे यूज किया गया वो कार्बन इलेक्ट्रोड होता है। कैसा इलेक्ट्रोड होगा, कार्बन इलेक्ट्रोड। अब कार्बन इलेक्ट्रोड अगर यहाँ पे ज़्यादा आएगा तो जो वर्कपीस को जो वेल्ड करेगा उसमें डिसएडवांटेज एक ये है कि उसमें कुछ ना कुछ उसमें डिफेक्ट्स क्रिएट हो जाएंगे। अब वो डिफेक्ट्स हमारा या तो पोरस हो जाएगा, मीन्स की पोरोसिटी उसके अंदर क्रिएट हो जाएगी। उसके बाद या तो उसका स्ट्रेंथ वीक हो जाएगी, स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। इस वजह से हम क्या करते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रोड इसके ऊपर कम आए, इस वजह से हम क्या करते हैं वहाँ पे जो इलेक्ट्रोड की जो खपत होगी, जो क्षरण होगा इलेक्ट्रोड का, वो हमारा यहाँ पे इलेक्ट्रोड जो हमारा आएगा वो क्या होगा, कम करने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, कार्बन की मात्रा भी कम हो जाएगी। कार्बन का जो यहाँ पे कंटेंट है वो अगर कम हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे जो वर्कपीस में ऑलरेडी जो वेल्ड रिमूवल जो डिफेक्ट्स होते हैं वो नहीं होंगे, नेगलेक्ट हो जाएंगे। तो डिफेक्ट्स नेगलेक्ट होंगे तो हमारा जो वर्कपीस होगा एक्चुअली वो हमारा उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी। उसमें जो डिफेक्ट्स जैसे कि पोरोसिटी है, ब्लो होल्स है, ये सारी चीज़ें उसमें क्रिएट नहीं होंगी। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, स्टेट पोलैरिटी का हम यहाँ पे पहले यूज करते हैं, डीसी पावर सोर्स का यूज करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं जो कि 40 वोल्ट तक का होता है। ठीक है, 40 वोल्ट करंट की सप्लाई देती है। उसके बाद अगर हम एसी पावर सोर्स का यूज करेंगे तो उसमें 30 वोल्ट का सप्लाई देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं जो जैसे यहाँ पे हम इलेक्ट्रोड को टच कराते हैं तो आयरन होती है। अब गैस ये हमारा जो आर्क की जो लेंथ है वो हमारी लेंथ होगी लगभग 12 mm से 50 mm तक। इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो कार्बन में जो कंटेंट है ज़्यादा ना आने पाए इस पर, इस वजह से हम क्या करते हैं, इस जो आर्क जनरेट हो रहा है इस आर्क को हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं कि हमारी आर्क की लेंथ ज़्यादा ना होने पाए। जब आर्क की लेंथ ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रोड हमारा ज़्यादा लॉसेस होंगे, इलेक्ट्रोड का लॉस ज़्यादा होगा, इसलिए इलेक्ट्रोड ज़्यादा खर्च होगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो आर्क की लेंथ हमारी लिमिटेड करेंगे, सीमित लेंथ कर देंगे, तो हमारा जो कार्बन का जो कंटेंट इस इलेक्ट्रोड के माध्यम से वर्कपीस में आता है तो क्या होगा, कम हो जाएगा। जब कंटेंट कम हो जाएगा इसलिए जो वर्कपीस में जो डिफेक्ट्स आने वाले थे आफ्टर वेल्ड वो डिफेक्ट्स नहीं होंगे। इस वजह से हमारा जो वर्कपीस होगा वो अच्छी क्वालिटी का, मीन्स की उसकी स्ट्रेंथ अच्छी हो जाएगी, उसमें पावर अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो जाएगी। उसके बाद हमारा यहाँ पे देखते हैं लेंथ ऑफ आर्क, तो हमने बता दिया। फिर हमारे बेसिकली जो कार्बन आर्क वेल्डिंग को बेसिकली हम दो भागों में बांट सकते हैं। तो पहला हमारा आता है कि सिंगल इलेक्ट्रोड कार्बन आर्क वेल्डिंग, दूसरा हमारा आता है डबल इलेक्ट्रोड कार्बन आर्क वेल्डिंग। एक्चुअली यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होता है उसमें कार्बन के मिक्सचर्स कंटेंट होते हैं जो कि इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं। एक्चुअली कार्बन हमारा इसका डिसएडवांटेज भी है कि अगर ज़्यादा इलेक्ट्रोड हमारा उस वर्कपीस पर ज़्यादा मोल्टन मेटल आएगा, वर्लपुल ज़्यादा बनेगा तो कार्बन के कंटेंट ज़्यादा हो। जब कार्बन के कंटेंट ज़्यादा होगा तो वर्कपीस में डिफेक्ट्स होंगे। इसको बचने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, डीसी पावर सोर्स में स्टेट पोलैरिटी का हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड पावर सोर्स का यूज करेंगे।
इसलिए हम यहाँ पे डीसी पावर सोर्स का यूज़ करते हैं, ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं। तो गाइस हमने बताया जो कार्बन आर्क वेल्डिंग को क्लासिफाइड किया गया दो भागों में, टू पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया है। पहला हमारा आता है सिंगल इलेक्ट्रोड कार्बन आर्क वेल्डिंग, दूसरा हमारा आता है डबल इलेक्ट्रोड या ट्विंस इलेक्ट्रोड कार्बन आर्क वेल्डिंग। तो गाइस हम पहले यहाँ डिस्कस कर देंगे सिंगल इलेक्ट्रोड कार्बन आर्क वेल्डिंग क्या, इसका कैसे काम करता है, क्या इसका प्रोसीजर होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इक्विपमेंट्स ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड कार्बन आर्क वेल्डिंग। सिंगल इलेक्ट्रोड कार्बन आर्क वेल्डिंग में जो बेसिक इसके इक्विपमेंट्स है, सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं डीसी सप्लाई में इसके डीसी ट्रांसफार्मर का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रोड होल्डर का यूज करेंगे, इलेक्ट्रोड होल्डर जो कि हमारा इलेक्ट्रोड को क्लाइम करके रखता है। उसके बाद हमारे यहाँ पे जो कार्बन इलेक्ट्रोड का यूज किया गया। तो आप एक चीज़ और यहाँ पे हम बात कर सकते हैं, जो कार्बन इलेक्ट्रोड की जगह यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि कार्बन इलेक्ट्रोड की जगह यहाँ पे ग्रेफाइट को भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअली ग्रेफाइट का यूज इसलिए करेंगे कि हमारा जो कार्बन के कंटेंट की वजह से यहाँ पे जो डिफेक्ट्स आ रहे थे इस वर्कपीस में, वो डिफेक्ट्स को कम करने के लिए क्या करते हैं, ग्रेफाइट वाले इलेक्ट्रोड का हम यूज करते हैं। इस वजह से क्योंकि यहाँ पे हमारा जो डिफेक्ट्स आते हैं आफ्टर वेल्डिंग, वो डिफेक्ट्स नहीं होंगे, उसकी स्ट्रेंथ अच्छी होगी, उसकी पावर अच्छी होगी, मीन्स की वो ज़्यादा शॉक को ऑब्जर्व कर सकता है, उसकी लाइफ अच्छी होगी वर्कपीस की। तो इस वजह से हम क्या करते हैं, वहाँ पर ग्रेफाइट का भी हम यूज कर सकते हैं, ग्रेफाइट वाले इलेक्ट्रोड का। तो बेसिकली हमने बताया सिंगल इलेक्ट्रोड कार्बन आर्क वेल्डिंग में जो हमारा इक्विपमेंट्स है वो हमने बताया कि डीसी पावर डीसी ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, इलेक्ट्रोड केबल जो कि हमारे इलेक्ट्रोड और वायरिंग के जो हमारे वर्कपीस को कनेक्ट करते हैं, इलेक्ट्रोड होल्डर को जो कनेक्ट करता है। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर है जो कि हमारे इलेक्ट्रोड को क्लैंप करके रखा हुआ है। उसके बाद हमारा ये इलेक्ट्रोड है जो कि कार्बन इलेक्ट्रोड या फिर ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड है, जिसकी लेंथ लिमिटेड होती है, जिसकी उसकी लेंथ इस वजह से मीन्स की उसकी जो दूरी होती है, जिसकी इलेक्ट्रोड और वर्कपीस की जो लेंथ होती है वो लिमिटेड होती है। इसकी एंगल इसका जो इसकी लेंथ होगी 50 से 70 मिलीमीटर तक की इसकी लेंथ होगी इलेक्ट्रोड की। ज़्यादा लेंथ होगी तो ज़्यादा इलेक्ट्रोड यहाँ पे लॉस होगा, इलेक्ट्रोड को लॉस होगा। इस वजह से हम क्या करते हैं, उसकी लेंथ भी हम लिमिटेड करके रखते हैं। उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे कैथोड से हमने क्या किया, इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर दिया। दूसरी तरफ हमने क्या किया, वर्कपीस को हमने एनोड से कनेक्ट करके रख दिया। फिर हमने बताया कि अगला हमारा जो इक्विपमेंट्स है वो वर्कपीस है, और यहाँ पे हमारे कार्बन इलेक्ट्रोड की जगह में हम यहाँ पे ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड का भी यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज़ अब हमारी आती है नेक्स्ट कि हमारा इसकी वर्किंग प्रोसेस कैसे है। इट इज ए प्रोसेस विच प्रोड्यूस coalescence of metal by the heating with an arc between the workpiece and non-consumable electrode। मीन्स कि ये हमारा एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि हमारा मेटल का कोलेसेंस होता है, मीन्स कि मेटल्स में वेल्डिंग क्रिएट होती है। किस वजह से, जब हम इलेक्ट्रोड को यहाँ पे टच कराते हैं तो वर्कपीस और इलेक्ट्रोड के बीच यहाँ पे हमारा एक्चुअली गैस यहाँ पे नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, सबसे मेन चीज़ ये हमने बता दी कि हमारा यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड होगा वो नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का यूज किया जाएगा। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक आर्क जो जनरेट होगी क्रिएट होगी किसके बीच होगी, इस नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड और इस वर्कपीस के बीच आर्क क्रिएट होगी, जिस वजह से वर्कपीस में वोल्टेज क्रिएट होगा, वेल्डिंग पुल बनेगा कि, और फिर हम क्या करते हैं उस वर्कपीस को ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और वर्कपीस हमारा क्या होगा, ठंडा होने के बाद ज्वाइंट हो जाएगा। इससे हम क्या करते हैं, दो पतले वर्कपीस को भी हम आसानी से हम इससे जोड़ सकते हैं, दो पतले सीट्स को भी, दो पतले वर्कपीस को भी हम इससे हम आसानी से ज्वाइंट कर सकते हैं। तो ये हमारा था गाइस कि हमारा सिंगल इलेक्ट्रोड कार्बन आर्क वेल्डिंग कैसे काम करता है। अगर यही चीज़ हम बात करते हैं डबल इलेक्ट्रोड में हमारा दो कार्बन इलेक्ट्रोड यूज होंगे, मीन्स कि दो कार्बन इलेक्ट्रोड यूज होंगे, और उसमें डिफरेंस ये है कि दो कार्बन इलेक्ट्रोड यूज होंगे तो हमारा जो आर जनरेट होगी, एक्चुअली यहाँ पे जो सिंगल इलेक्ट्रोड में आर जनरेट होती थी वो नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच क्रिएट होती थी। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, डबल या ट्विन कार्बन इलेक्ट्रोड में तो हमारा जो आर जनरेट होगी दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच में क्रिएट होगी। ठीक है गाइस, तो आगे नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे डबल कार्बन इलेक्ट्रोड आर्क वेल्डिंग। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू।